आपने परमेश्वर को चुना या उसने आपको? संभवतया मनुष्य की ओर से स्वर्ग के महाराजा और उसके वचन के खिलाफ सबसे ज्यादा उद्दंडता भरा, बदतमीजी भरा कथन यही होगा कि परमेश्वर ने हमें नहीं चुना, बल्कि हमने परमेश्वर को चुना। आदम की हर संतान प्रभु यीशु मसीह को अस्वीकार करने की इच्छा और सामर्थ्य रखती है, और वो यीशु मसीह को अस्वीकार करेगी, क्योंकि वो पाप में मरी हुई है। मनुष्य के लिए प्रभु यीशु मसीह को अस्वीकार करना उतना ही आसान और स्वाभाविक है जितना कुत्ते के लिए भौंकना। परंतु परमेश्वर को चुनने की मनुष्य में ना तो इच्छा है, न ही सामर्थ्य। परमेश्वर को चुनने की इच्छा और योग्यता नया जन्म पाने पर आती है। प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमस से कहा, पहली बात, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। आप सही बोल रहे हैं। तो कहता है कि हर कोई जो विश्वास करेगा उद्धार पाएगा। परंतु क्या आपने कभी सोचा कि कौन विश्वास करेगा? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लोहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। क्या आपने ये आयतें पढ़ी? कुछ लोगों ने क्यों विश्वास किया? क्योंकि वो ना तो लहू से, न शरीर से, न मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न हुए। उन्होंने विश्वास किया क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा स्वर्ग से जन्माए गए थे। उद्धार के लिए नया जन्म पाना आवश्यक है। मेरा अब आपसे यह प्रश्न है, आपको पैदा करने के लिए क्या आपके माता पिता ने आपसे अनुमति ली थी? जब आपके शारीरिक जन्म में आपकी कोई स्वेच्छा और योगदान नहीं था, तो आप हिम्मत भी कैसे कर सकते हैं ये कहने की कि आत्मिक जीवन परमेश्वर ने आपको आपकी स्वेच्छा से दिया है? अगर आज आप वास्तव में यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यह इस कारण है कि परमेश्वर ने आपको ऊपर से नया जन्म दिया। निम्नांकित आयतों को आप धीरे धीरे, बार बार और जोर जोर से तब तक पढ़िए जब तक आप इनके मर्म को ना समझ जाएं। दूसरी बात, और केवल यही नहीं, परंतु जब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी, और अभी तक न तो बालक जन्मे थे और न उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, कि उसने कहा कि जेठा छुटके का दास होगा। इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं, परंतु बुलाने वाले के कारण है, बनी रहे। जैसा लिखा है कि मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु ऐसो को अप्रिय जाना। झूठे शिक्षक कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, वो रोमियो की इन आयतों से कभी भी ये नहीं कहलवा सकते कि उद्धार में आपका योगदान है। परमेश्वर ने याकूब को पैदा होने से पहले ही अपना घोषित कर दिया था। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। बाइबल में सैकड़ों आयतें हैं जो कहती है कि मनुष्य का उद्धार में कोई योगदान नहीं, परंतु संभवतया सबसे ज्यादा स्पष्ट है। मनुष्य कितना मूर्ख होता है कि इस आयत को पढ़ने के बाद भी कहता है कि मैंने अपनी स्वेच्छा से यीशु मसीह को चुना है और स्वीकार किया है। प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है, तो उसने कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कि मनुष्य कह सके कि उद्धार में उसका कोई योगदान है। फिर भी खुद की आराधना करने वाला अहमी और घमंडी मनुष्य ये कहता है, यीशु मसीह ने मेरे उद्धार के काम में अपने हिस्से का काम किया और मैंने अपने हिस्से का। ये परमेश्वर के संप्रभु होने और भाग्य विधाता होने के गुणों को हड़पने की वैसी ही कोशिश है जैसी लूसीफर और आदम ने की थी। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे दुष्ट पाप है, अर्थात परमेश्वर के नहीं दिए जा सकने वाले गुणों को पाने की कोशिश। याद रखिए, उनका हर पाप क्षमा है जो ये विश्वास करते हैं। यीशु मसीह ही ने हमें सृष्टि की उत्पत्ति से पहले चुन लिया था। उसने हम चुने हुओं के लिए कीमत चुकाई और एक दिन मुझे अपने पास बुला लिया, मुझे बदल दिया। मेरा इसमें कोई योगदान नहीं। आज मैं उससे प्यार करता हूँ क्योंकि उसने आप ही मुझे आत्मिक रूप से जिंदा किया और अनुग्रह के द्वारा बचा लिया। मेरा उद्धार मेरी स्वेच्छा के द्वारा नहीं, पर परमेश्वर के स्वतंत्र अनुग्रह के कारण हुआ। लेकिन जो ये बोले कि परमेश्वर ने मेरी अनुमति से मुझे बचाया, मैंने यीशु मसीह को अपनी स्वतंत्र इच्छा के द्वारा चुना, यीशु मसीह ने अपना काम किया, मैंने अपना, ऐसे लोग ऐसी स्थिति में मर जाए।
तो उनका पाप अक्षम्य है, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में किसी को घमंड का मौका नहीं दे सकता। चौथी बात, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। स्पष्ट है, आपका उद्धार आपकी स्वतंत्र इच्छा के द्वारा नहीं, परमेश्वर की स्वतंत्र इच्छा के द्वारा हुआ। क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ, उस पर दया करूँगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ, उसी पर कृपा करूँगा। सो यह न तो चाहने वाले की, न दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। क्या इससे भी ज्यादा सबूत चाहिए आपको इस बात के कि आपकी स्वतंत्र इच्छा के द्वारा नहीं, पर परमेश्वर के स्वतंत्र अनुग्रह के द्वारा आपका उद्धार हुआ है? अगर हाँ, तो आप अंधे हैं और किसी और ही आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं। पांचवी बात, फिर उद्धार कैसे होता है? हम निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा इसको समझेंगे। हम पापों में मरे हुए थे और परमेश्वर के पास आने की इच्छा और सामर्थ्य नहीं रखते थे। कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। तुम अपने अपराधों और पापों में मरे हुए थे, परंतु शारीरिक पापों में मरा हुआ मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वो उन्हें समझ सकता है, क्योंकि वो तो आत्मिक रीति से पवित्र आत्मा के द्वारा समझी जाती है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना, ये पाप में मरे हुए व्यक्ति की बात हो रही है, तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, इसके लिए आत्मिक रूप से नया जन्म पाना आवश्यक है। छठवीं बात, परमेश्वर ने खुद ने हमें आत्मिक रूप से नया जन्म दिया। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार, आपकी स्वतंत्र इच्छा के द्वारा नहीं, हमें अपने लिए पहले से ठहराया, कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा आपकी स्वतंत्र इच्छा की नहीं, की स्तुति हो, जिसे उसने हमें उस प्यारे में सेंट मेंट दिया। जन्म में परमेश्वर ने हमें नया स्वभाव, नई इच्छा परमेश्वर से प्यार करने की, नए स्नेह परमेश्वर की बातों के लिए, नई प्रवृत्ति पवित्रता की ओर, विश्वास परमेश्वर में, और पश्चाताप पापों से का दान दिया। नया जन्म पाने के द्वारा हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया। याद रखिए, विश्वास और पश्चाताप आपकी ओर से परमेश्वर को दी गई भेंट नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से आपको दिए गए दान है। जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे, उन्होंने विश्वास किया। परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। क्योंकि तुझ में और दूसरे में क्या अंतर है, और तेरे पास क्या है जो तूने ऊपर से अर्थात परमेश्वर से नहीं पाया, और जबकि तूने ऊपर से अर्थात परमेश्वर से पाया है, तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया? हाँ, आपने विश्वास किया, परंतु यह इसलिए नहीं कि आप विश्वास नहीं करने वाले अपने पड़ोसी से ज्यादा बुद्धिमान या धर्मी है, लेकिन इसलिए क्योंकि आपको परमेश्वर ने विश्वास का दान दिया है। ये समझिए, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। यदि वो सबको नरक भेज दे, तो भी वो धर्मी और न्यायी ही रहेगा, क्योंकि हम अपने पापों के लिए जिम्मेदार हैं और नरक के ही योग्य हैं। परमेश्वर ने कुछ लोगों को चुन लिया और बाकी को छोड़ दिया। जो स्वर्ग जाते हैं उनको अनुग्रह मिला जिसके वो योग्य ना थे। जो नरक जाते हैं उनको न्याय मिला जिसके वो योग्य थे। किसी को भी अन्याय नहीं मिला। इस वचन के सुनाने से परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की।